हमारे वीडियो को देखें लास्ट तक। मैं बताऊंगा कि ब्रह्मांड तो खत्म हो जाता, धरती पर जीवन, वैज्ञानिकों ने बताया सौरमंडल में मिला नवा ग्रह तो क्या होता। प्रोकेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर नवा ग्रह होता तो वह सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों की कक्षा पर असर डाल सकता था। सभी ग्रहों पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। इसीलिए सौरमंडल में मौजूद धरती समेत 8 ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। इनकी संख्या 9 थी, लेकिन 2006 में प्लूटो पूर्ण ग्रहों की गिनती से बाहर हो गया। बहरहाल वर्तमान में मौजूद सभी 8 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस बीच में कोई नवा ग्रह भी आ जाए तो? दरअसल स्पेस साइंटिस्ट धरती जैसे एक और ग्रह का पता लगाने की कोशिश में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक एस्ट्रोनॉमर ने मंगल को मार्स और बृहस्पति जुपिटर ग्रह के बीच सुपर अर्थ शनि यानी विशाल पृथ्वी की थ्योरी पेश की है। यह थ्योरी बताती है कि अगर सौरमंडल में कोई सुपर अर्थ आ जाए तो सौरमंडल पर किस तरह प्रभाव पड़ सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो धरती पर जीवन खत्म होने की आशंका है। ऐसा क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें कंप्यूटर के जरिए मंगल और बृहस्पति के बीच एक नया ग्रह बनाया गया है। प्रोफेसर स्टीफन केन और उनकी टीम ने यह जानने की कोशिश की है कि अगर नवा ग्रह होता तो धरती पर क्या प्रभाव पड़ता। क्योंकि इन दिनों दोनों ग्रहों के बीच का फासला काफी ज्यादा बनाया गया है, इसलिए वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में इन्हीं 2 ग्रहों के बीच एक नए ग्रह को डाला है। स्पेस साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इन दोनों ग्रहों के बीच बहुत सारे स्टेरॉइड्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ एक और ग्रह हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? प्रोफेसर केन ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर 8वां ग्रह होता तो वह सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों की कक्षा पर असर डाल सकता था। सभी ग्रहों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता। वैज्ञानिकों का कहना है कि अच्छा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच कोई ग्रह नहीं है, वरना सौरमंडल का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता। इसीलिए जुपिटर का द्रव्यमान धरती से 318 गुना है। यहां तक कि सारे ग्रहों को मिला दिया जाए तो भी जुपिटर सब पर भारी पड़ता है। ऐसे में अगर जुपिटर की कक्षा में 9वां ग्रह जरा भी असर डालता तो पूरे सौरमंडल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता था। होता है ऐसा, धरती पर जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो सकता था। धरती पर परिस्थितियां कुछ और होती तो जीवन में अनुकूल नहीं रहती और ऐसे में यहाँ जीवन को खत्म हो सकता था। इसीलिए हम लोग आज सौरमंडल के बारे में आप देखेंगे, ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे, यूनिवर्स के बारे में आप देखेंगे कि बहुत सारी कहानियां भी लिखी गई हैं। इसके बारे में बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन इसके बारे में देखा जाए तो पूर्ण रूप से अभी तक किसी ने ऐसा नहीं खोज पाया है कि उसको सब कुछ मिल गया हो। आज हमारा साइंस इतनी आगे बढ़ चुका है कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। साइंस आज की डेट में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। हम लोग साइंस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तभी हम लोग आज आप तक वीडियोस, वॉइस, सारी चीजें पहुंचा पा रहे हैं। यूनिवर्स से रिलेटेड जुड़ी बातें पहुंचा पा रहे हैं। नहीं तो इतनी चीजें इससे पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि टाइम पे चीजें अपडेट नहीं हो पाती थी, सारी चीजें मिल नहीं पाती थी। लेकिन लोगों को उन चीजों का महत्व नहीं पता होता है। लोग बस अपने बारे में सोचते रहते हैं। थोड़ा सा देखना चाहिए हमें। अगर यहीं पे देखा जाए सौरमंडल के बारे में, अगर जानेंगे सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं कि सितारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करती हुई उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है। जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह,
क्षुद्र ग्रह, उल्फा, धूमकेतु और खगोलीय धूल हमारे सूरज और उनके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ग्रह ज्ञात उपग्रह, 5 बौना ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। अगर देखा जाए तो इनके बारे में सौर परिवार और खोज का अन्वेषण, इसके बारे में भी आपको शायद नहीं पता होगा। भारतीय खगोलविदों, ऋषियों व वैज्ञानिकों ने हजारों लाखों वर्ष पहले ही सौरमंडल की व्याख्या कर दी थी। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर मानवता को सौरमंडल का अस्तित्व जानने मानने के लिए कई हजार वर्ष लग गए। बाइबल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र है और आकाश में घूमने वाली दिव्य या वाव्य वस्तुओं से स्पष्ट रूप में अलग है। लेकिन 140 ईसा पूर्व में क्लाइडस टालमी ने बताया था कि जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कापरनिकस ने 1443 में बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इनकी परिक्रमा करते हैं। वैसे क्या आपको भी कुछ सौरमंडल के बारे में पता है? यह सौरमंडल में जीवन देख वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू क्यों आए, इसके बारे में आपको कुछ पता है? अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो।